तो यहाँ पर हमारे पास दूसरे नंबर का प्रश्न है, आओ देखते हैं कैसे कर सकते हैं। जो दूसरे नंबर का प्रश्न है, पहला का दूसरे नंबर का प्रश्न जो है वो है समीकरण एक है 3x + 4y, 3x + 4y बराबर में है 10। ये समीकरण फर्स्ट है। दिन दूसरा समीकरण दिया है यहाँ पर 2x - 2y बराबर 2, 2x - 2y बराबर में 2। ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, किस विधि से पहले हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। तो इस विधि में हल करने के लिए क्या करते हैं हम देख लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या करना है समीकरण 1 से? देखो यहाँ से लिख, सबसे पहले तो समीकरण लिख लो 3x + 4y बराबर 10। हमको सिर्फ यहाँ पर x बराबर ज्ञात करना है, यानी x एक तरफ रहने देना है। बाकी जितने भी मान हैं 4y 3 इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। ठीक है, रूल क्या कहता है? रूल कहता है सबसे पहले जो प्लस में है ना उसको दूसरी तरफ, यानी प्लस के बाद जो भी है ना उसको एक साथ दूसरी तरफ ले जाओ, यानी ये पूरा टर्म उठ के इधर आएगा, प्लस में उधर जाके माइनस में होगा। ये हो जाएगा 10 - 4y। ठीक है, देन यहाँ पर 3 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन यानी गुना का चिन्ह है। जब इस 3 को इधर उठा कर ले जाएंगे तो ये इसके नीचे भागा में आ जाएगा। तो x बराबर यदि लिखते हैं तो 10 - 4y बट्टे में हो जाएगा 3। इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। तो माना हमने, ये आगे तुमको पता चल जाएगा। अब ये जो x का वैल्यू हमने फाइंड किया है इसको क्या करेंगे? इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे x के जगह पर। कैसे? देखो यहाँ से समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है? 2x - 2y बराबर 2। ये सिंपल सा इक्वेशन है समीकरण नंबर 2। यहाँ पर क्या करना है? देखो 2 है इंटू x का मान क्या निकाला है हमने? 10 - 4y बट्टे में 3 और -2y बराबर 2। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा तुमको, विदाउट सॉल्व किए तो होगा नहीं। सॉल्व करो। 2 को 10 से गुना करेंगे 20 हो जाएगा, 4 को 2 से गुना किए तो 8y हो जाएगा, बट्टे में 3 है तो 3 और -2y बराबर 2। इसके नीचे में 1 होगा। ठीक है, जनरल कैलकुलेशन है। 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 3। 3 से 3 में भाग देंगे 1। 1 को इस पूरे से गुना करना है ना, क्योंकि ये पूरे एक ही फ्रैक्शन का हर है। तो 1 से गुना कर देंगे इसको तो कितना होगा? 20 - 8y माइनस 1 से भाग देंगे 3 में 3 होगा। 3 को यदि गुना करें 2y से तो ये होगा 6y बराबर में हो जाएगा 2। ठीक है, इधर आ जाओ। यहाँ पर गौर से देखो 20 का तो 20 ही रहना है, माइनस कर देते हैं। माइनस में 8y प्लस में 6y दोनों जुड़ जाएगा, माइनस में हो जाएगा 14y। बट्टे में नीचे में है 3 तो 3। अच्छा, बट्टे में नीचे में क्या डालें? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इस पूरे को 1 से गुना करना है तो ये तो इतना ही होगा, और 2 को 3 से गुना करना है, ये हो जाएगा हमारा 6। ये हो गया। अब क्या करना है? इसको उठा के इधर ले जाओ। ये 20 है ना, इसको उठा के उस तरफ ले जाओ तो ये होगा -14y बराबर में 6 - 20। ये होगा -14y बराबर में -14 हो गया। y बराबर देखिए तो ये होगा -14 बट्टे -14, माइनस से माइनस कैंसिल, 14 से 14 कैंसिल, बच गया हमारा 1। ये 1 निकल के आ रहा है इजीली। आगे देखो y का मान तो हमको निकल के आ चुका है, x का मान निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे? ये जो y का मान तुमने निकाला है ना इसको रख दो समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 क्या है? x बराबर 10 - 4y और बट्टे में 3। 10 नीचे ही कर लेते हैं। x बराबर 10 - 4, y का मान 1 बट्टे में 2। क्या हो जाएगा ये? 10 में से 4, क्योंकि 4 को 1 से गुना करेंगे 4 ही होगा। 10 में से 4 घटाएंगे 6 हो जाएगा, तो ये होगा 6 और बट्टे में 3। इट मीन्स कि x का मान तुमको निकल रहा है 2। कितना निकल रहा है? 2। तो इस तरह से प्रतिस्थापन विधि से तो हमने दूसरे समीकरण को सॉल्व कर लिया। अब और लुप्तीकरण विधि देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो इक्वेशन क्या है हमारे पास? 3x + 4y बराबर में 10 और
2x माइनस 2y बराबर में 2, ये हमारे पास दिया हुआ है ना। अब करना क्या है, करना ये है इंटू यहाँ पर हमको देखना है क्या दोनों ही समीकरणों में कोई किसी भी चर का गुणांक बराबर है क्या। पहले समीकरण में x का चर 3 है, दूसरे समीकरण में x का चर 2 है, नहीं बराबर है। पहले समीकरण में x का चर 4 है, y का चर 4 है, और दूसरे समीकरण में y का जो गुणांक है वो 2 है, माइनस में 2 है। गुणांक की बात कर रहे हैं, पहले समीकरण में y का गुणांक 4, दूसरे समीकरण में y का गुणांक -2। तो ना ही x का गुणांक बराबर है ना ही y का गुणांक बराबर है, तो गुणांक हमको किसी एक का बराबर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, x का गुणांक बराबर करते हैं, और बराबर करने के लिए क्या करेंगे, पहले समीकरण में जो x का गुणांक है जो कि 3 है, दूसरे समीकरण में गुणा करना है, और दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक है पहले समीकरण में गुणा करना है। कर लिया हमने। अब गुणा करके लिखो, 3 दूनी 6x प्लस 4 दूनी 8y बराबर 10 दूनी 20, ये हो गया हमारा। फिर 2x को 3 से गुना करेंगे, ये 6x माइनस 2 तिहाई 6y बराबर 2 तिहाई 6। अब यहाँ से देखो, ध्यान से देखना, x चर का जो है ना वो गुणांक बराबर है, लेकिन दोनों ही समीकरण में x वाला जो चर है वो सेम चिन्ह के साथ है। मतलब यहाँ पर भी 6x, ये 6x दोनों प्लस में है। जब दोनों प्लस में होता है तो क्या करते हैं बताओ, घटाते हैं, और जब भी घटाते तो नीचे का चिन्ह बदल जाता है बाबू। ये 6x माइनस में हो गया, ये 6y प्लस में हो गया, ये 6 माइनस में हो गया, कट गया। 8 और 6 कितना हो गया 14y, और 20 में से 6 घटाएंगे तो ये भी होगा 14। y बराबर यहाँ देखेंगे तो 14 बट्टे हो जाएगा 14, 14 से 14 कैंसिल, कितना हो गया हमारा 1 यहाँ से निकल के आ गया। अब इस y का मान समीकरण 1 या 2 में से किसी में रख सकते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो कि है 3x प्लस 4y बराबर 10। 3x का 3x लिखेंगे, 4 इंटू वाई का मान 1 है बराबर में 10, 3x प्लस 4 इंटू 1 4 बराबर 10, देन हो जाएगा 3x बराबर 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो होगा 10 माइनस का 4, इधर प्लस है उधर जाके दूसरी तरफ जाके माइनस में ये हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 3x बराबर 10 में से 4 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। x का मान देखेंगे तो यहाँ पर 6/3, 3 दूनी 6। चला वैल्यू मिलाना। यहाँ पर y का वैल्यू हमने 1 निकाला है लुप्तीकरण से, प्रतिस्थापन विधि से, और लुप्तीकरण से भी y का वैल्यू हमने 1 निकाला है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से x का वैल्यू 2 निकला है और लुप्तीकरण से भी x का वैल्यू 2 निकला है, तो मान हमको सेम ही निकलना है। अब तुम सोच सकते हो कि इजी कौन है, अगर तुम देखो गौर से तो यही वाला मेथड जो है थोड़ा सा इजी लग रहा है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, कैलकुलेशन तो दोनों में है, जानना हमको दोनों है। आगे चलकर जब मैथ पढ़ेंगे तो कौन से मेथड का प्रयोग कब पढ़ जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। पढ़ेगा तो अब पढ़ तो रहे हैं अभी ना, तो आगे तो ज़रूरत पड़ेगा ना, तो इसलिए हमको दोनों ही आने चाहिए। ठीक है ना, सीखने की कोशिश करो दोनों। ठीक है, आगे देखते हैं।